आज हम देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो लिक्विड या फ्लूइड बोलो, स्टैटिक यानी जो रुका हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक फ्लूइड या फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, याद रखो, फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, नाउ फिर से देखना, हाइड्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, अब अपन देखेंगे, पहले तो प्रेशर के बारे में देखेंगे कि जब भी कोई फ्लूइड, जैसे लिक्विड ही कंसीडर करो, ये कंटेनर है, इसमें अपन ने पूरा लिक्विड फिल किया है। ठीक है, तो अपन या तो गैस भी ले सकते हैं, फ्लूइड बोल रहे तो गैस भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे टायर में हवा, तो वो क्या क्रिएट करता, प्रेशर, इट क्रिएट प्रेशर। तो वही प्रेशर का इक्वेशन ले रहे हैं। ठीक है, या फिर लिक्विड कंटेनर में फिल किया है तो वो भी क्या एग्जर्ट करेगा, प्रेशर। जैसे अपन अगर डीप जा रहे हैं सी में, तो अपने बॉडी में क्या इंक्रीज होगा, प्रेशर। किसका प्रेशर इंक्रीज होगा, लिक्विड का। अपन अभी एटमॉस्फेयर में है, किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो लिक्विड और गैसेस दोनों अपने कंटेनर पे क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर। जैसे अपन ने टायर का एग्जांपल लिया, टायर के अंदर जब हवा भरते हैं तो अपन जब उसको प्रेस करके देखेंगे तो अपन अंदर का प्रेशर फील कर सकते हैं। ठीक है, हवा कम है या ज्यादा है वो पता कर सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक, तो इट कैन बी फ्लूइड और लिक्विड, पर अभी अपन लिक्विड ही लेंगे। फिर से देखना, हाइड्रोस्टैटिक इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक फ्लूइड और फ्लूइड एट रेस्ट। अब अपन ले रहे हैं कंटेनर फिल्ड विद द लिक्विड, तो वो कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। प्रेशर मींस फोर्स। तो ये जो पानी है ये फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स एंड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर की जनरल डेफिनेशन, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फिर से देखना, डेफिनेशन पूरा लिखता कैसे है, द फ्लूइड which is at rest, the fluid which is at rest exerts force. कहाँ force exert करेगा, on the walls of the container or on the bottom. This force per unit area is called pressure. ठीक है, now अपने को पता है pressure is a scalar quantity. Dimensions क्या लिखो, m1 l-1 एंड t -2। डायमेंशंस निकाले हुए अपन ने पहले, तो याद होंगे m1 n-1 एंड t -2। यूनिट, ऐसा यूनिट लिखते पहले, क्या है ऐसा यूनिट, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और वी कैन से साइंटिस्ट के नाम पे अपन ने रखा है पास्कल। तो ये याद रखो, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 पास्कल, यानी दोनों सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या पास्कल लिखो। अदर यूनिट्स कुछ और भी यूनिट्स है टू मेजर द प्रेशर आर बार, टॉर, हेक्टो पास्कल। सो 1 बार इट इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कन्वर्जन याद रखना, अलग यूनिट है। जैसे ये ऐसा यूनिट है, डिफरेंट यूनिट्स भी रहते, तो ये अलग यूनिट्स है, बार है, टॉर है, हेक्टा पास्कल है। 1 टॉर, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, याद रखना, 133.32 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी जगह पास्कल लिखेंगे तो भी चलेगा, अभी बताया है दोनों सेम है। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल। 1 हेक्टोपास्कल इज इक्वल्स टू 100 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अलग यूनिट है, याद रखना। ठीक है, फिर से एक बार याद रखना, व्हेन अ लिक्विड और फ्लूइड इज फिल्ड इन अ कंटेनर, इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द वॉल्स और ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट और वो अलग यूनिट, याद रखना। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हेक्टोपास्कल का सिंबल देखना, हेक्टोपास्कल, HPA 100 पास्कल, ये थोड़ा सा याद रखना।
उल्टा हो गया था, AP लिख दिया था PA, हेक्टो पास्कल, 100 पास्कल। अब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर या एट द बॉटम। तो अपन बॉटम का लेंगे फिलहाल, ध्यान देना। तो प्रेशर का इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करो लिक्विड का, लिक्विड में ही है, उसके लिए एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करना है जिसकी हाइट है h। प्रेशर का फॉर्मूला अपन ने पहले ये डिराइव किया हुआ है, पर फिर भी अब कर रहे हैं वापस। ये हाइट है h, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं फिर से, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये है एरिया A। अब इस पे कितना फोर्स एक्ट होगा, इस सिलेंडर में जो पानी है उसका जितना वेट है वही इस पे फोर्स एक्ट करेगा। अपन कंसीडर करो सरफेस के क्लोज है, इसलिए वो ऊपर वाला निग्लेक्ट कर रहे हैं अपन, यहाँ सरफेस पे ये समझो। तो यहां से लेके यहाँ लिक्विड का ये बना लोगे तो ये, ठीक है। ये कॉलम यहाँ पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, इक्वल टू इट्स ओन वेट, ठीक है। देखो सिलेंडर कंसीडर किया है इमेजिनरी, उसी लिक्विड का जिस लिक्विड में है अपन अभी, उसी का एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया है। ये है एरिया A। ये वाटर कॉलम इस एरिया पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, इक्वल टू इट्स ओन वेट। ये रहा वेट, मास की जगह, मास का फॉर्मूला देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास इनटू नहीं चाहिए तो ये ले, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये मास नहीं रखा है, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास की जगह आएगा डेंसिटी रो, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर की जगह ये और h, और ये g अपॉन a और a कैंसिल, h रो g। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर। ये पहले भी हुआ है, फिर भी याद रखना, h रो g। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो प्रेशर है ये शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। इक्वेशन में देखो सिर्फ काय पे डिपेंड करेगा, हाइट या डेप्थ बोलो, सरफेस से हाइट ऑफ द सिलेंडर बोला है तो भी यहां से उसकी डेप्थ लेंगे कि सरफेस से कितना डीप है वो। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, एरिया नहीं है इक्वेशन में, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, ये आगे काम आएगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड शेप। शेप कुछ भी रहो या एरिया कुछ भी रहो, कोई नहीं। जैसे ऐसा भी शेप बना लो या ऐसा भी शेप बना लो, अगर पानी की हाइट सेम है यहाँ पे और ये कंटेनर में और ये कंटेनर में, एरिया अलग है, शेप अलग है, पर हाइट दोनों कंटेनर में लिक्विड की सेम है, तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम। ये बाद में अपने काम आएगा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में, तो ये याद रखो, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। सिर्फ काय पे डिपेंड करेगा, हाइट पे और डेंसिटी पे, ठीक है। देखो इसको दूसरा भी नाम है इस प्रेशर को, इसको गेज प्रेशर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज गेज प्रेशर। फिर से आने वाला है अभी वो गेज प्रेशर। अपन ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाहर क्या है, एयर, एयर भी इस पे क्या एक्सर्ट करेंगी, प्रेशर, तो उसको नाम देते हैं P0, वो अपन ने निग्लेक्ट किया है अभी, तो वो काउंट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा टोटल प्रेशर का। एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर, और उसमें भी वही आएगा गेज प्रेशर h रो g। तो अपन ने अभी गेज प्रेशर निकाला है, पर अपने को टोटल प्रेशर भी निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर में खाली क्या काउंट करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे अभी वापस। अब हम वही इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं जैसे अभी बताया था, इक्वेशन डिराइव करेंगे टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, वही डायग्राम है वापस से। तो समझो ये फोर्स है F2 और यहां से जो फोर्स एक्ट हो रहा वो है F1,
एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है F1 और इस पे जो फोर्स हो रहा है F2। सिलेंडर की हाइट वही रखा है। अब ये डिस्टेंस है x1 यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x2। तो ये पता चल जाएगा तुम लोगों को, h इज x2 माइनस x1, ये याद रखो। टेक्स्ट बुक में बॉटम से लिया है पर सरफेस से ही लेंगे, ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x2, और x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो ये डायग्राम समझ गई थी। नाउ डेफिनेटली ये फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स कम, क्योंकि डाउनवर्ड है ना, ठीक है। तो अब क्या लेंगे, सो F2 वी कैन राइट माइनस F1, और इन दोनों फोर्स में कितना फर्क रहेगा, वेट ऑफ द सिलेंडर, यानी वेट ऑफ द लिक्विड mg। देखो समझेगा, ठीक है ना। ये जितना वेट इसमें एनक्लोज है, इन दोनों फोर्स में उतना ही डिफरेंस रहेगा। डाउनवर्ड फोर्स इस पे एक्शन, ये रिएक्शन, तो ये उतना ही ज्यादा रहेगा जितना वेट है mg, ठीक है ना। अपने को पता है फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। सो प्रेशर P2 माइनस P2, ए कैंसिल करेंगे बाद में, इंटू ए माइनस P1 इंटू ए, मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला A इंटू, अब डायरेक्ट H की जगह ये वाला लिखेंगे, टेक्स्ट बुक में वैसे ही लिखा है इसलिए ले रहे थे, तो डायरेक्ट H भी लिख सकते थे। रो A x2 माइनस x1, ये हो गया मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और साथ में आएगा G। H है पर x2 माइनस x1 लिख दो फिलहाल वहां पे। नाउ a और a कैंसिल, सो P2 माइनस P1 इट इज इक्वल्स टू रो x2 माइनस x1 इंटू G। कोई देखो फॉर्मूला H रो G, गेज प्रेशर, पर अपने को निकालना है टोटल प्रेशर, तो अपन निकाल रहे हैं आंसर क्या आएगा, P2 का टोटल प्रेशर ऑन P2, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू P1 उधर प्लस रो x2 माइनस x1 इंटू G। दिस इज द इक्वेशन फॉर टोटल प्रेशर। वो गेज प्रेशर का भी लेते हैं, पहले इतना याद रखो, ये बेसिक इक्वेशन हो गया। इसको ही गेज प्रेशर बोलते हैं, सिर्फ यहाँ पे H लिखेंगे पर इसके बाद लिखते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा उसमें, देखते हैं। ये देखो ये समझ में आएगा। सो P2 इज द टोटल प्रेशर, यहाँ पे टोटल प्रेशर, यानी इसका प्रेशर गेज प्रेशर प्लस बाहर का प्रेशर P1 दूसरा, उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करते हैं। अभी इतना देख लो, देखो वही इक्वेशन है, वो रखा है, बाकी का अपन मिटा दिया ये इक्वेशन। अब इसमें थोड़ा इमेजिन कर रहे हैं, देखो ये डायग्राम वापस से रीड्रॉ कर रहे हैं, समझो वैसी की वैसी ही डायग्राम है, ठीक है। ये जो सिलेंडर है एग्जैक्टली यहाँ पे कंसीडर करो, ठीक है। सो यहाँ डालेंगे x1, x1 क्या था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अभी वो सरफेस पे है तो x1 0, x2 की वैल्यू क्या डालेंगे h, यहाँ से यहाँ तक x2 था, अब वो सरफेस पर ही है तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, x2 की वैल्यू h, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या डालेंगे, P1 की जगह, P1 की जगह लिखेंगे P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो बाहर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करेगा वो, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल टू 1। सो P2 क्या आएगा, इज इक्वल्स टू P0 प्लस ये H, ये रो और ये G। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर ये माइनस कर दो P2, या इसको P भी लिख सकते हैं अभी फिलहाल, P2 की जगह P माइनस P0 इधर माइनस कर दिया, इज इक्वल्स टू H रो G। इट इज गेज प्रेशर। और ये कौन सा प्रेशर है, टोटल और एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अगर टोटल निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर, तो यहां ये एरिया पे कितना प्रेशर है अगर ये निकालना है, तो इसका प्रेशर सिलेंडर का और एटमॉस्फेयर का प्रेशर P0 दोनों ऐड करो तो टोटल प्रेशर मिलेगा। अगर सिर्फ किसी ने पूछा लिक्विड का कितना प्रेशर है तो सिर्फ क्या निकालेंगे, गेज प्रेशर H रो G। देखो इसमें एक और केस है वो भी बता दो।
तो इसमें अपन ने टोटल प्रेशर का इक्वेशन निकाला है, तो टोटल प्रेशर में आएगा लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सिर्फ गेज प्रेशर पूछा तो लिक्विड का कितना प्रेशर है वही आएगा। यह भी वाला इक्वेशन है जो भी हमने डिराइव किया था कि अगर ये सिलेंडर यहां सरफेस के पास से रहा तो ये वाला फॉर्मूला है, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P0 या एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर इज टोटल प्रेशर, ठीक है। नाउ सपोज दूसरा केस, पूरा का पूरा सिलेंडर लिक्विड के बाहर है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर याद रखना, प्रेशर P विल बी, अब बाहर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से माइनस करना। अब ये रो क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब यहां लिखेंगे H, रो डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि पूरा का पूरा एयर में है, और G। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना, बस आएगा नहीं वैसे तो, पर नोट में याद रखो। ये पूरा सिलेंडर बाहर है तो प्रेशर का फॉर्मूला वही H रो G, बट रो किसकी वैल्यू रहेगी, डेंसिटी, और माइनस साइन ये क्योंकि अपवर्ड है। अब इसको ओरिजिन यहाँ ये पॉजिटिव ले रहे थे तो ऊपर की तरफ x क्या आएगा, बस इसलिए माइनस, तो P इज इक्वल टू P0 माइनस H रो G, बट दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उतना फर्क है, माइनस साइन आया देखना। अब हम लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अपने को पता है, देखो सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, चलो ये बड़ा हो गया स्फीयर, इसको बना लेते हैं। सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ हैज एन एनवेलप ऑफ गैसेस, फ्लूइड्स ही बोलो ना, एयर, ठीक है, दिस इज एयर, इधर वैक्यूम है समझो, तो अर्थ का खुद का एटमॉस्फेयर है, अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, फ्लूइड, ठीक है। तो वो फ्लूइड अपने बॉडी पे क्या एक्सर्ट कर रहा, प्रेशर। तो देखो यहाँ पे एक सिलेंडर इमेजिन करते जैसे लिक्विड में इमेजिन किया था, तो ये जो एयर कॉलम है वो यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो याद रखना, अर्थ इज सराउंडेड बाय गैसियस एनवेलप या फ्लूइड बोल सकते एयर, that exert pressure or force on the surface, that force per unit area is called atmospheric pressure। तो एटमॉस्फेयर जो अपने ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा या सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली है 400 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयोनोस्फीयर लास्ट जैसे, तो 400 किलोमीटर पर है, 400 किलोमीटर तक है, ऐसे अलग अलग लेयर्स में। बट अपन जब सी लेवल पे, जैसे अपने को पता है सी लेवल पे प्रेशर मैक्सिमम, ये अर्थ है, ये सी लेवल है, यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम। अगर आप माउंटेन पे जाएंगे तो प्रेशर और कम होते जाएगा, क्योंकि आप हाइट पे जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ अगर सिलेंडर देखेंगे तो इतना सिलेंडर है, अब यहाँ देखेंगे तो वेट ऑफ द लिक्विड ऊपर कम हो जाएंगे, तो अपन हाइट पे आ गए ना, तो इतना ही एयर कॉलम अपने में फोर्स एक्सर्ट करेगा। यहाँ पे है तो इतना एयर कॉलम अपने में फोर्स एक्सर्ट करेगा, देखो, ठीक है ना। तो ये माउंटेन पे आ गया, तो माउंटेन पे जाएंगे तो एयर प्रेशर कम होते जाएगा। तो जैसे एटमॉस्फेयर है 400 किलोमीटर तक, बट अपन यहां से यहां तक का पूरा ना लेते हुए सिर्फ कहां तक लेंगे, 8 किलोमीटर तक। कहां तक लेंगे, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के ऊपर जब जाएंगे तो डेंसिटी एयर की इतनी कम हो जाएगी, उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो अपन जब सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट करते हैं, फॉर्मूला वही क्या, P is equals to H रो G, where रो is the density of air। H कितनी लेंगे, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ही लेना है, क्योंकि 8 है एक्चुअल में 400 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली, पर अपन 8 किलोमीटर तक ही लेंगे, क्योंकि उसके बाद एयर थिन होती जाएंगी या डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएंगी, सच दैट कि उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अपन बोलेंगे कि कॉलम कहां से कहां तक लेना है, फ्रॉम द सरफेस टू द एक्सटेंट, बोलते समय ये बोला है, पर मेंशन करेंगे कि कहां तक लेंगे, खाली 8 किलोमीटर तक। और इसमें जब वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे तो आंसर पता है अपने को एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, 1 एटमॉस्फेयर एंड इट इज 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बताया है। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। तुम जितना हाइट पे जाएंगे प्रेशर उतना ही कम होते जाएंगे। देखो याद रखना, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थ इज सराउंडेड बाय
गैसियस एनवलप और फ्लूइड मेनली एयर है, ठीक है। इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द सरफेस, कहां से कहां तक लेना है, कॉलम फ्रॉम द सरफेस टू द एक्सटेंट 400 किलोमीटर सपोज, ठीक है। बट अपन लेते हैं हमेशा 8 किलोमीटर बिकॉज उसके बाद एयर की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो उसको अपन निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो याद रखो। ठीक है, एटमॉस्फेयर पे से देखो नहीं दिख रहा होगा तो याद रखना 1 एटमॉस्फेयर 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।